हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ महक राना। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। तो आज मैं फिर से कुछ न्यू टॉपिक लाई हूँ और लास्ट टॉपिक। इसके बाद जो हमारी वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको एग्ज़ाम पेपर दिखाऊंगी कि कैसा होता है। तो फिलहाल मैंने जैसे बताया था कि मैं संस्कृत के कुछ गद्यांश के महत्वपूर्ण चैप्टर बताऊंगी, कौन कौन से चैप्टर से आ सकता है, और पद्यांश के और पत्र लेखन किस किस टाइप के आ सकते हैं। तो आज की वीडियो उसी पर है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। और कुछ भी आपको क्वेरी वगैरह हो तो मैंने अपना इंस्टाग्राम आपको बताया था, आप मुझे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपको जो एग्ज़ाम पेपर है उनकी फ़ोटो भी सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो फिलहाल चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से महत्वपूर्ण गद्यांश हैं जिसमें से हमारा कौन कौन से चैप्टर हैं जिसमें से हमारा गद्यांश संस्कृत गद्यांश बनकर आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो गद्यांश है वो पूरे 7 नंबर का आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए 7 नंबर का आएगा और इसका संदर्भ तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि इसमें लेखक वगैरह का नाम नहीं लिखना होता है। हमें सिर्फ यही लिखना होता है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में दिए गए पाठ जातक कथा से लिया गया है। तो बस इतना ही लिखना होता है इसके संदर्भ में, और इसके कोई लेखक या कवि नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं देखिए वो ये चारों हैं: संस्कृत भाषायाम महत्व, मालवीय, पंचशील सिद्धांत और जातक कथा। तो आप इन चैप्टर्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। जो हमारा आया था वो हमारा संस्कृत भाषायाम से आया था और इसमें आपको आप अगर पढ़ोगे ये चैप्टर, इसका हिंदी अनुवाद वगैरह अच्छे से पढ़ोगे तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से ये 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत अच्छे से इनको देख लीजिएगा। संदर्भ तो आप लिख ही लोगे अगर आपने पहचान लिया तो, और अर्थ भी लिख देना। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो थोड़ा बहुत आप उसको पढ़ लेना, बस फिर भी लिख देना। आपको कॉपी बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़नी है, आपको लिख कर ही आना है। ठीक है, तो वो चीज़ का आप ध्यान रखना। फिलहाल आप इसका अर्थ लिख देना। ये अगर 7 नंबर का है, जैसे कि आपने मान लीजिए इसका संदर्भ सही लिख दिया तो 2 नंबर तो आपको ऐसे भी मिलेंगे। और बाकी अगर आपको अर्थ थोड़ा सा भी नहीं पता तो थोड़ा बहुत पढ़ के आप अपने हिसाब से लिख देना। एग्जामिनर आपको 1-2 नंबर तो दे देगा, आप बस वो देखिएगा कि आपने लिखा है, वो आपको ऐसे वो नहीं करेगा। तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं संस्कृत महत्वपूर्ण जो पद्यांश हैं वो किस किस चैप्टर से आएंगे। तो देखिए जो महत्वपूर्ण पद्यांश है संस्कृत पद्यांश, वो 2 चैप्टर से आएंगे। तो देखिए पहला जो हमारा चैप्टर है वो है सुभाषित रत्नानी। यहाँ से जब मैंने एग्जाम दिया था ना, जरूर आया था मेरा यहाँ से एक पद्यांश तो बिल्कुल बनकर आया था, जातक कथा। आप इन दोनों को देख लीजिएगा, इन दोनों से आपका कोई ना कोई जरूर आएगा और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये भी 7 नंबर का आएगा, इसमें भी आपको 2 नंबर संदर्भ के और बाकी का अर्थ लिखना होगा आपको। तो इन दोनों को आप देख लीजिएगा, ये सारे गद्यांश के लिए और ये काव्यांश के लिए। ठीक है, तो आइए अब महत्वपूर्ण पत्र देखते हैं कि किस टाइप के पत्र आएंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ 3 टाइप के पत्र लिखे हैं मैंने। ये पूरा 6 नंबर का आएगा और पत्र आपको क्या करना है, ऐसे नहीं करना जैसे आधा आपने यहाँ पे लिख दिया और आधा आप वहाँ लिख रहे हो। आपको पूरा जो पत्र होगा ना वो सिर्फ इतने ही पेज पे लिखना होगा। ठीक है, कॉपी तो वैसे बहुत बड़ी होती है जो नोटबुक होती है एग्जाम की, तो आपको वही करना होगा। तो पहला जो आएगा हमारा नियुक्ति आवेदन पत्र होगा। ठीक है, वो तो आप सबको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो बता देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी। दूसरा, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। जैसे कि हमें बैंक से लोन लेना होता है तो शाखा प्रबंधक जैसे हम पत्र लिखते हैं तो ये उस टाइप का आ सकता है। और हमारे जो क्वेश्चन आया था बन के जो आया था वो इन दोनों में आया था। एक हमारा ये था और ऑप्शन में उसकी ये था, तो मैंने ये करा था क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता थी ये वाली। अपने नगरीय गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, तो मैंने ये वाली लिखी थी। ये वाली लिखने में बहुत ईजी भी होती है, ऐसा लगता है कि हमने जैसे कि कहीं गांव में वहाँ सफाई वगैरह नहीं है तो उसकी निकासी वगैरह नहीं हो पाती, तो उसके लिए पत्र लिखते हैं अधिकारी को। तो आप ये बातें ध्यान रखना। तो मैंने आज आपको संस्कृत गद्यांश बताए इंपॉर्टेंट, संस्कृत काव्यांश बताए और महत्वपूर्ण पत्र बताए। फिलहाल मैंने आपको हिंदी के सारे मोस्ट जो हाईएस्ट मार्क्स के टॉपिक और फिक्स टॉपिक हैं वो आपको बता दिए हैं। अगर आपको फिर भी कुछ जानना हो तो आप बता देना। जो छोटी मोटी दो उसकी चीज़ें होती हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्द युग्म, अपठित गद्यांश वगैरह, तो उस पर भी वीडियो बना दूंगी। फिलहाल वीडियो जो कल की आएगी वो 12th की इंग्लिश पर होएगी और उसके बाद 2-3 फरवरी से
हम लोग मतलब कि मैं आपको एग्ज़ाम पेपर दिखाऊंगी कि किस टाइप का आता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर नए हो तो। और हाँ, जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आई हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना, सारा फोकस आपका मेरी आवाज़ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा लगता है मेरी सिग्नेचर लाइन बन गई है। तो हाँ, आप ध्यान रखना इस बात को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।